नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, हमारे साथ अंकिता जी हैं। वो अपने घर में हैं, मैं स्टूडियो में हूँ। तो वो सवाल पूछेंगी, मैं जवाब दूँगा। तो अंकिता जी आप सवाल पूछ सकते हैं। Namaste, sir. First of all, a very, very belated happy birthday. थैंक यू वेरी मच। I hope आपका बर्थडे बिल्कुल रॉकिंग एंड अच्छा होगा। स्पेशल फील हुआ आपको? बहुत अच्छा हो गया, हज़ारों लोग ने सोशल मीडिया के मार्ग से हमें विश किया। कुछ लोग डायरेक्टली आए थे, बहुत फ़ोन कॉल आए थे, व्हाट्सएप था। तो बहुत स्पेशल फील हुआ कि हज़ारों लोगों ने मुझे विश किया। मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि सिर्फ़ गपशप करता हूँ। 5 दिन के लिए अपने आप अपने आपको ये गपशप लगती है, लोगों के लिए ये उनका पूरा लाइफ है। आप अगर उन्हें ये नहीं दिखाएँगे तो वो उनका लाइफ एक पॉज़ आ जाएगा या उसमें। आपका मैं गपशप करता हूँ। 2 दिन आपके साथ गपशप करता हूँ। तमिल में विष्णु के साथ गपशप करता हूँ। तो लोग ने बहुत प्यार दिखाया, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका और उनका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं लोगों के बिहाफ पे आपको थैंक यू बोलती हूँ। आज का हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लेटेस्ट न्यूज़ इस समय है, पेट्रोल, डीज़ल इनके दाम नहीं बढ़े हैं, पर शायद सर हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़े बढ़ गए हैं या टैक्स भी बढ़ गया है, सेम है? क्या न्यूज़ आप हमें देना चाहेंगे? टैक्स सेम है। साहब ने बोला था कि हाँ, जब जब सब लोगों ने इंक्लूडिंग मी बोला था कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। मैंने बोला 25 रुपया तक बढ़ सकता है। साहब हुँ, ने बोला था कि हर कुछ नहीं, कोई रेट नहीं नहीं बदले, बढ़ेगा। नहीं बढ़ाएंगे। तो उन्होंने दो चीज़ की। तो जो कमर्शियल यूज़ के लिए डीजल है, उसका दाम 140 से लेके 150 तक कर दिया। और 142 पहले था कितना? हमारा रेट में था 97। तो उसको हाँ, 2 ठीक है। हफ्ते पहले उसको 140 कर दिया। और आज जो रिटेल यूज़र हैं, उनके लिए भी 3-3 रुपया बढ़ दिया। डीज़ल भी 3 रुपया बढ़ गया, पेट्रोल भी 3 रुपया बढ़ गया। कुछ माइनर टैक्सेशन के लिए सम स्टेट्स में ये 283 बढ़ा है, चेन्नई में 3 रुपया 14 पैसा हुँ, बढ़ा है। लेकिन मैंने कुछ जानकार से बात की, जो पेट्रोल स्टेशन चलाते हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा है कि और बढ़ेगी, क्योंकि सरकार का घाटा एक दिन में 1000 से लेके 1500 करोड़ तक है। तो इसे 25 रुपया करने से ही घाटा कट सकता है। लेकिन 50 रुपया शायद नहीं बढ़ेंगे डायरेक्टली। इसमें 1 लीटर में 20 रुपया स्टेट गवर्नमेंट का, मद्रास में 21 रुपया स्टेट गवर्नमेंट का और 21 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। जहाँ भी 100 के ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कम है। लाइक दिल्ली में 97 में मिल रहा है। इसका मतलब है कि 16-18 रुपया का गवर्नमेंट टैक्स है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के 10-10 रुपया कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ओएमसी का लॉस नहीं बढ़ेगा। प्राइस वहाँ रहे वहीं का वहीं रहेगा और कोई चिंता का बात नहीं है, क्योंकि लोग यूज़ हो गए हैं कि 100 रुपया का पेट्रोल में। तो हम ये कह रहे हैं, जब क्रूड ऑयल का दाम कम था, आपने टैक्स बढ़ा के सारा प्रॉफिट्स अपने आप ले ली, सेंट्रल गवर्नमेंट ले ली टैक्स बढ़ा के। जब क्रूड का दाम बढ़ रहा है, तो आप कुछ सैक्रिफाइस करो ना। आपने पिछले 10 साल में 26 लाख करोड़ कमाया पेट्रोल और डीजल की टैक्स के कारण। तो कुछ तो दो ना, हमको दो ना। वो 26 लाख करोड़ में और वो तीन, कैसे दे सकते हैं सर हमें? ये टैक्स को कट कर सकते हैं यार। 1 लीटर 100 हुँ, रुपया में तो लगभग 45 रुपया का टैक्स है। वो टैक्स को 25 रुपया करो, करेक्ट। तो 100 रुपया का 100 रुपया ही रहेगा। तुम भी खुश, मैं भी खुश। और जो अमीर लोग हैं, उन पे टैक्स बढ़ाओ। उन पे 25% का टैक्स को 40% करो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। जो पेट्रोल तो डीज सर जो मिडिल हाँ, क्लास लोग हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, वो हम पे बोझ क्यों डाल रहे हैं भाई? या मिडिल क्लास पे, गरीब से, उन पे क्यों बोझ डाल रहे हैं? बोझ डालना है तो अमीर पे करो ना।
जिनके पास बहुत पैसा है उन पे करो ना। तो सर इससे क्या ये होगा कि जो ईवी व्हीकल्स हैं उनका, जो कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट तो बहुत बढ़ जाएगा। वो नहीं होगा मैडम। फर्स्ट क्या होगा अब मैं बताता हूँ। सारे आपकी डीजल लॉजिस्टिक्स पे डिपेंडेंट हैं। जो आपका ओके। बिस्किट खाते हैं वो बिटारिया फैक्ट्री से चेन्नई तक तो लॉरी में आती है। लॉरी करेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा तो आपका सारा चीज जो आप घर के लिए का सामग्री खरीदते करेक्ट। हैं हर महीने के करते हैं वो ऊपर जाएगा। तो होलसेल प्राइसेस इंडिया में ऑलरेडी 8% ऊपर गए हैं। करेक्ट। किसी का तनख्वाह 10% ऊपर नहीं जाएगा। हर महीने साल में 4% 5% बढ़ेगा। अगर कोई सेल्समैन है जैसा दिल्ली में बॉम्बे में चेन्नई में सेल्समैन है हर दिन 1 लीटर यूज कर रहा है उसका तो 3 महीने का 900 रुपया एक्स्ट्रा चलेगा। उसका कंपनी नहीं कहेगी ना बेचारा 900 में एक्स्ट्रा दूंगा। बोला आप मैनेज करेक्ट। करो। नौकरी नहीं है तो जाने दो दूसरा आदमी कर लेगा नौकरी। तो एक समय तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है लेकिन दाम बढ़ रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए क्या है। जो हमने कल बीच में कुछ लोगों को इंटरव्यू दी थी कॉमन मैन को। उन्होंने कहा हम गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं हम फॉरेन नहीं जा रहे हैं। वही उन्होंने, मोदी जी ने तो यही रिक्वेस्ट करी है हाँ तो हम नहीं कर रहे हैं। कि फॉरेन मत जाइए, फॉरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट मत करिए। कौन फॉरेन गया है 5 देश का टूर में कौन गया है। तो क्या चीज़ है कि इधर के लोग नहीं जा सकते हैं लेकिन साहब जा सकते हैं। पर सर वो तो रिलेशन स्टेबल करने के लिए जा रहे हैं ना, तो वो मैं तो भी इंडिया रिलेशन के स्टेबल कर रहे इकोनॉमी हैं को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कि 5 साल में कोई इकॉनमी नहीं बढ़ा। अच्छा आप तो रिलेशन अपनी लेवल में कर रहे हो। मैं भी बिजनेस के लिए जाऊंगा मैं अपने दोस्त से मिलूंगा उसको कुछ एक्सपोर्ट करूंगा तो मैं भी अपना रिलेशन स्ट्रेंथन के लिए जाऊंगा ना। मैंने अपना पर रिलेटिव वो कह रहे हैं ना, मैं तो लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, मैं तो मैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म हम भी के हम लिए लॉन्ग टर्म देख रहे हैं बिजनेस ना। है। आपकी कजिन्स और आपकी बाई तो सिंगापुर में है। आपके कजिन ब्रदर भी सिंगापुर में है। तो अंकिता जाएगी तो लॉन्ग टर्म रिलेशन अपने भाई से मिलेगी ना। आपकी कब मिलोगे अपने भाई से। साल में एक बार भी जाके आप भाई से नहीं मिल सकते। करेक्ट। आपका भाई सिंगापुर में है पास में है आप जा सकते हैं। साहब तो जाके फ्रेंड्स को मिल सकते हैं। आप अपने भाई बहन से मिलने के लिए नहीं जा सकते क्या। तो आपके लिए एक रूल और मेरे लिए दूसरा रूल। तो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ तो आपको भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। जो लीडर है जो देश को चला रहा है वो रास्ता दिखाना चाहिए ना। तो इसका सर, तो फिर इसका क्या समाधान क्या निकलता है इसका, अगर ऐसे ही सिचुएशन चलेंगी तो तो? क्या हो गया कि समाधान यही हुआ कि गोल्ड का रेट बढ़ गया। हम्म। 15% टैक्स किया 1000 रुपया गोल्ड का दाम बढ़ गया। जो अमीर लोग हैं उनके पास ऑलरेडी गोल्ड है। और वो तो कह रहे हैं ना, शादी के लिए अब जिसके यहाँ भी शादी है गोल्ड मत हाँ खरीदो। मैं बोल रहा हूँ ना जो जो अमीर लोग हैं वो खरीदेंगे नहीं ना उनके पास ऑलरेडी है ना। करेक्ट। साहब के दोस्तों के पास 100 100 किलो 200 किलो होगा। अमीर लोगों के पास 1 किलो 2 किलो होगा। कम से कम 800 ग्राम्स तक होगा। उनके लिए ये गिफ्ट चेक दे दी। एक ही दिन में 1000 रुपया का टैक्स बढ़ा दिया। और 1000 रुपया का मतलब है आपको मिल गया 8 लाख का चेक दे दिया। अगर आपके पास 800 ग्राम है गोल्ड का दाम को 1000 रुपया में बढ़ा दिया आपको 8 लाख मिल गया। आपने क्या काम किया आपको 8 लाख मिलने के लिए। सिर्फ ये था कि आपके लॉकर में 800 ग्राम था तो उसको मैंने 1000 टैक्स बढ़ा दिया 1000 रुपया बढ़ा दिया तो अमीर लोगों को 8 लाख मिल गया। जिसके पास 400 ग्राम है वो 4 लाख कमा दिया। जिसके पास 100 ग्राम है उसको 1 लाख मिल गया। लेकिन जो मिडिल क्लास है लोअर मिडिल क्लास है जिनके पास सोना नहीं है वो सोना ना लें। ये क्या कब बात है यार। पर सर एक और उन्होंने किया है कि जब यूएई से हम ला रहे हैं चांदी, तो उसका सिर्फ 7% ही है इम्पोर्ट ड्यूटी। या तो ये क्या मतलब, जो ट्रेडर्स हैं उनको तो प्रॉफिट हो जाएगा, आर्बिट्राज होएगा ये, वही में हम वो पूछ रहे हैं प्रॉफिट ना। करेंगे। यही हम पूछ रहे हैं ना। इससे क्या होगा यूएई टू इंडिया का स्मगलिंग बढ़ेगा। आप कितने बार जा चुके हैं। आप भी गए हैं ना 10 15 बार गए हैं पिछले 4 साल में। वहाँ सोना 15% चीप लग गया तो सारे लोग वहाँ सोने खरीद के इधर लाएंगे ना। एक चेन्नई के लिए 4 फ्लाइट है। तमिलनाडु से हर दिन 12 फ्लाइट 15 फ्लाइट है। भारत में 150 250 फ्लाइट्स है। तो कितना सोना स्मगलिंग में आएगा।
और सर गवर्नमेंट के हिसाब से तो वो स्मगलिंग रोक रहे हैं, वो तो रोज़ पकड़ रहे हैं। क्या पकड़ रहे हैं? 1000 केजी आज। गोल्ड रोज़ पकड़ा जा रहा है। अरे यार, हमको पता है, आपको पता है कस्टम्स क्या करती है। जो कस्टम्स लोग भी कुछ, तो साहब ने ऐसा किया, एक नौकरी प्लान किया है। जो बेरोजगार हैं वो दुबई जाके वापस आ सकते हैं, वापस लैपटॉप सोना सब आ सकते हैं और एक प्रॉफिट में बेच बेच सकते हैं। नया स्कीम, बेरोजगारी खत्म करो का स्कीम। आपको क्या लगता है सर ये लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्टिव रहेगा ऐसे? अरे यार, कुछ नहीं। मेरे ज्वेलर दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा, नॉर्थ इंडियन है, हिंदी वाले हैं, मैंने पूछा, तो उन्होंने पूछा क्या भाई गोल्ड का सेल कम हो जाएगा? ये बोल रहे हैं बहुत खुश हैं, 2 दिन के लिए सेल्स बहुत बढ़ गया। लोग बढ़ समझ, गया। हाँ, लोग समझ रहे थे कि टैक्स आएगा, इसीलिए टैक्स के पहले ही खरीदारी शुरू। और उन्होंने बोला लीगल गोल्ड कम होगा, स्मगल गोल्ड आएगा और स्मगल गोल्ड का सेल्स इंक्रीज होगा। तो यही प्रॉब्लम है। तो इससे क्या हो गया, जो अच्छे कंपनी सोना बेचते थे उनका स्टॉक कम हो गया। हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला। जो गोल्ड लोन कंपनीज हैं, क्योंकि साहब ने गोल्ड वैल्यू को बढ़ा दिया, वो गोल्ड कंपनीज को दाम भी बढ़ गया। जैसा हमारा मनापुरम मुथूट पैसा बढ़ गया और कल्याण टाइटन और तंगमेल का दाम में एक गिरावट आया। लेकिन ये ओके। सब तो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए हुँ। सब अच्छे हैं। सो उसके बाद रेट कट हो जाएगा। और लोग बोल रहे थे कि रुपया का दाम 96 दिसंबर तक जाएगा। मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, जब हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे, उसी दिन 96 चला गया। 96। तो हमने 96, ये कोहली को सिर्फ 4 रन चाहिए। तो यही न्यूज़ है और आपको सलाह भी दिया कि किन गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स को आपको कंसिडर करना था। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हमारा ईमेल नीचे है, जो भी हमें संपर्क करना चाहें ईमेल से हमें संपर्क कर सकते हैं। हमने टीम बदल दी है, नया टीम है, सो जल्दी से आपको 1 हफ्ते में सारे लोगों को कॉल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।